हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर क्लास 10th के सप्लीमेंट्री बुक से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स कैसे मर गया? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड ऑसबेल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन? ऑसबेल ने मैक्स को कैसे मारा बिना किसी वेपन के, बिना किसी हथियार के? ऑसबेल मेड अ स्टोरी ऑफ अ बालकनी अंडर हिज विंडो। ऑसबेल ने एक कहानी बनाई कि उसके विंडो के नीचे एक बालकनी है। ही कन्विंस्ड मैक्स अबाउट द बालकनी, और उसने कन्विंस कर लिया, उसको विश्वास दिला दिया, यकीन दिला दिया कि मैक्स, और उसने मैक्स को कन्विंस कर दिया, ये यकीन दिला दिया कि बालकनी है, रियली है। सो व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, इसलिए जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मैक्स थॉट इट टू बी द पुलिस। मैक्स ने सोचा कि शायद पुलिस आई है। इट to be the police. He jumped out of the window and died. वह कूद गया विंडो से और died, मर गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम एंड वाई? किस तरह से मैक्स ने मैनेज किया कमरे के अंदर आना और क्यों? वह उस कमरे में क्यों आया और कैसे आया? मैक्स हैड कम इनटू द रूम यूजिंग अ पास की। मैक्स एक डुप्लीकेट चाबी से रूम के अंदर घुसकर, मैक्स एक पास की का मतलब है डुप्लीकेट चाबी, एक एक्स्ट्रा चाबी से उस कमरे के अंदर आ गया था। He had come to get the secret report about some new missiles. वो एक सीक्रेट रिपोर्ट लेने आया था, जो रिपोर्ट मिसाइल्स के बारे में थी। एक नई मिसाइल के बारे में ये रिपोर्ट थी और जो कि सीक्रेट थी, वो उसी को लेने के लिए वहाँ आया था। विच ही वॉज श्योर, और जिसके बारे में उसे यकीन था, वॉज विद ऑसबेल। और ये रिपोर्ट किसके पास है? श्योरली, वो उसे पूरा यकीन था कि ये रिपोर्ट ऑसबेल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीज़न फाउलर केम टू मीट ऑसबेल? किस रीज़न से, फॉर व्हाट रीज़न, क्या कारण था, किस रीज़न से फाउलर ऑसबेल से मिलने आया था? वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज एम? क्या वो अपने उद्देश्य में, अपने एम में सक्सेसफुल हो गया? फाउलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। फाउलर एक यंग लड़का था और रोमांटिक राइटर था। He had come to see Osabel to know about the life of a secret agent. वो ऑसबेल से जानने के लिए आया था, मिलकर वो ये जानना चाहता था about the life of a secret agent, एक सीक्रेट एजेंट के जीवन के बारे में, कि सीक्रेट एजेंट का जीवन कैसा होता है। फाउलर हैड इमेजिन्ड, फाउलर ने इमेजिन किया था, कल्पना की थी सीक्रेट एजेंट्स की एज मिस्टीरियस एंड रोमांटिक, कि सीक्रेट एजेंट बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यमयी होते हैं और रोमांटिक होते हैं। बट ही फाउंड ऑसबेल अ बोरिंग मैन, लेकिन उसे ऑसबेल कैसा लगा, कैसा मिला उसे? वो ऑसबेल एक बोरिंग व्यक्ति के रूप में उसे नज़र आया। His physical appearance did not match with a normal detective. उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस भी थी, शारीरिक बनावट जो थी, वो भी एक नॉर्मल डिटेक्टिव से मैच नहीं होती थी, क्योंकि फाउलर ने इमेजिन किया था कि सीक्रेट एजेंट पतले दुबले फुर्तीले फाइटिंग करने वाले इस तरह से होंगे, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। ऑसबेल एक मोटा और स्लोपी टाइप का पर्सन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर? कौन रियली, एक्चुअल में, वास्तव में कौन डोर को खटखटा रहा था, नॉकिंग कर रहा था एट द डोर? वॉज इट प्री प्लान्ड? और क्या ये उस व्यक्ति का आना, जो भी उस दरवाजे पर उस समय था, क्या उसका आना प्री प्लान था?
The server in the hotel where Osabel stayed knocked at the door. सर्वर का मीनिंग है यहाँ पर सेवा करने वाला, जस्ट लाइक वेटर वी कैन से। वो व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा था ओसाबेल के कमरे का, जहाँ होटल में ओसाबेल स्टे कर रहा था। इट वॉज नॉट प्री प्लान, ये प्री प्लान नहीं था। द सर्वर, एक बार और इस आंसर को समझते हैं। द सर्वर इन द होटल वेयर ओसाबेल स्टेड, सेवक, सर्वेंट उस होटल का जहां ओसाबेल रुका हुआ था, स्टे कर रहा था। नॉक्ड एट द डोर ऑफ ओसाबेल रूम, दरवाज़ा खटखटाया उसने ओसाबेल के कमरे का। ये प्री प्लान नहीं था। And this is the last important question of this chapter, number 5. Describe the appearance of Max. Max as a secret agent. किसी भी तरीके से हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, इसके बारे में लिखिए कि मैक्स किस प्रकार का सीक्रेट एजेंट था। मैक्स वॉज थिन एंड अ लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स बहुत ही दुबला पतला और नॉर्मल जो एक व्यक्ति की लंबाई होती है उससे थोड़ा सा छोटा था। लिटिल लेस देन टॉल। His features suggested him as a cunning man. उसके जो फीचर्स थे, फेस के जो फीचर्स थे, वो सजेस्ट करते थे, बताते थे कि वह एक चालाक व्यक्ति है। Just like a fox, जैसे कि लोमड़ी। He appeared a secret agent, but was befooled by Osabel. वो दिखाई देता था सीक्रेट एजेंट की तरह, क्योंकि वो दुबला पतला फुर्तीला चालाक व्यक्ति दिख रहा था, तो वो सूट कर रहा था एक सीक्रेट एजेंट की पर्सनालिटी के लिए। बट बी फूल्ड, लेकिन उसे मूर्ख बना दिया गया बाय ओसाबेल, ओसाबेल के द्वारा। ओसाबेल एक मोटा व्यक्ति था, स्लो था, लेकिन इसने अपनी बुद्धिमानी से प्रकट कर दिया, इसने अपनी बुद्धिमानी से प्रूव कर दिया कि ये एक बहुत ही अच्छा समझदार सीक्रेट एजेंट है। और जो दिखाई देने में एक बिल्कुल अच्छा सीक्रेट एजेंट लगता था, वो मूर्ख बन गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ख़त्म होते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर मिडनाइट विजिटर। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए एक नए कंटेंट की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।